मोहम्मद अब्बास की शानदार बॉलिंग बेसूद रही। रबादा और यानसन ने पाकिस्तान से फतह छीन ली। पहला टेस्ट सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से जीत लिया। सेंचुरियन में मोहम्मद अब्बास ने जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों के लिए 148 रन का हदफ इंतहाई मुश्किल बनाया। तनहा ही मेजबान टीम के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। जीत से 2 कदम की दूरी पर रबादा और मार्को यानसन पाकिस्तान और जीत के दरमियान हायल हो गए। 9वीं विकेट पर 51 रन की शिराकत बनाकर हदफ 8 विकेटों पर हासिल कर लिया। फतह की बदौलत जनूबी अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीकी सरजमीन पर 18 साल बाद टेस्ट मैच जीतने का मौका गंवा दिया। कौमी टीम ने ब्रिटिश के देश में आखिरी टेस्ट 2007 में इंजमामुल हक की क़यादत में जीता था। सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तान फतह के करीब पहुंचकर हार गया। जनूबी कोरिया के तैयारी में लैंडिंग के दौरान आग लग गई। हलाकतों की तादाद 176 हो गई। 2 को जिंदा बचाया जा सका। बहुत से अफराद तैयारी से बाहर गिरने के बायस हलाक हुए। तैयारा लैंडिंग गियर में खराबी के बायस रनवे से उतरते वक्त बाढ़ से टकरा गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। तैयारे में अमले के 5 अरकान समेत 181 अफराद सवार थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने हादसे पर जनूबी कोरियन हुकूमत और अवाम से अपने दिली रंज व गम का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट में लिखा कि दुख की इस घड़ी में जनूबी कोरिया के साथ हैं। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला अफ़हाम तफ़हीम से हल कर लिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 2020 पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत के साथ ही बिल कानून बन गया। कौमी असम्बली से तरमीमी ऑर्डिनेंस का गज़ेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अलामा ताहिर अशरफी का सदर मुमलिकत की तरफ से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत का खैर मकदम। कहा, मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मामलात हल हो गए। मदारिस की आज़ादी खुद मुख्तारी हर सूरत मुकद्दम है और रहेगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने मिसाक़े मईशत का मुतालबा कर दिया। किसानों और दीगर स्टेक होल्डर्स से गुफ्तगू। कहा, सियासी जमातें मईशत पर मिसाक़ करें। मुल्क की खातिर हमें मुत्तहिद होना होगा। इकनॉमी का पहिया अब चलना शुरू हुआ है। खैरात से नहीं, टैक्स से मुल्क चलते हैं। पैस्को मुल्क का करप्ट तरीन इदारा है। बजट के लिए हम खुद आपके पास तजवीज़ के लिए हाजिर होंगे। पाकिस्तान की 76 साल की तारीख में तरसीलात ज़र 21 अरब 70 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गया। करंट अकाउंट खसारा 950 अरब रुपए से पहली बार सरप्लस हुआ। इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। आने वाले दिनों में सिंगल डिजिट पर ले जाएंगे। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा, तमाम साजिशों के बावजूद पिछले 8 माह में मुल्क ने तरक्की की है। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का साल 2024 के पहले 11 माह में तरसीलात ज़र में मजीद 31% इजाफे का खैर मकदम। कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 31% से जायद पैसे भेजकर सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। अब समंदर पार पाकिस्तानी झूठ, फरेब और फ्रॉडियों के झांसे में आने वाले नहीं। 9 मई के मुजरिमान से मुल्क की तरक्की, संभलती हुई मईशत, अवाम की खुशहाली हजम नहीं हो रही, जिसको 4 साल में तबाह बर्बाद कर दिया गया था। साल की इनकी हुकूमत हो जाएगी वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। वहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स की मद में अरबों रुपया दिया जा रहा है और इसमें फाइनेंशियल करप्शन के साथ साथ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है। फर्जी कंपनीज हैं और तमाम तर पैसा सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, वॉलंटियर्स को दिया जाता है। केपी हुकूमत के तमाम पैसे सोशल मीडिया पर खर्च हो रहे हैं। केपी में अमनो अमान खराब क्यों है? आप तालिबान को वापस लाए, सदेबाब क्यों नहीं किया? वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इन्होंने पहले पंजाब में बुज़दार के जरिए बदला लिया, अब केपी में अली अमीन गंडापुर के जरिए इंतकाम ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 152 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियाँ हुई। फर्जी कंपनीज को इश्तिहारात की मद में अरबों रुपए जारी किए गए। सेहत के शोबे के लिए मुख्तस होने वाले फंड्स को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया गया।
अरे भाई, खान साहब पे तो जो मुकदमे हैं वो तो नौयत उनकी क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल एक्ट्स हैं। अब क्रिमिनल एक्ट्स जो हैं भाई, उनका इन निगोशिएशन से क्या ताल्लुक? हमें मुआशी, सियासी, जमहूरी को स्ट्रेंथन करने के लिए जिस डायलॉग की ज़रूरत है। हमारा मुल्क पाबंदियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बानी पीटीआई पर कोई सियासी केस नहीं है। आगे बढ़ने की बात करें, तामीर की बात करें ताकि मुल्क आगे बढ़े। वफाकी वजीर मुसद्दक मलिक कहते हैं इनसे बातचीत होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। हुकूमत में शामिल है लेकिन वजारतें ना लेने का फैसला चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने किया। शाजिया मरी का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पैगाम, वफाकी काबीना में पीपी शामिल नहीं है, हम ना फॉर्म 47 वाले ना सिलेक्टेड है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने खिताब में वाजे कर दिया है पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल पर कोई सौदेबाजी नहीं करेगी। कहते हैं कि शहर में काम नहीं हो रहा, वो जब आप मीडिया के दोस्तों को बुलाते हैं तो अपनी तस्वीर खिंचवाने के लिए बुलाते हैं, नफरतें बांटने के लिए बुलाते हैं, लोगों को यकजा करने के बजाय तनकीद करने के लिए बुलाते हैं। हम जब आपको बुलाते हैं, पीपल्स पार्टी जब आपको बुलाती है तो बताती है कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम क्या खिदमत कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नाक़दीन कहते हैं कि शहर में काम नहीं हो रहा, हम अपने काम से इनके मुंह बंद करेंगे। केएमसी हमारी है, हम बिला तासुब और बिला तफरीक काम कर रहे हैं। हम तासुब नहीं, काम की सियासत पर यकीन रखते हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बिलावल साहब का एक एक नुमाइंदा लोगों के मसाइल हल करने पर मामूर है। पानी के मसाइल को हल करेंगे, आरओ प्लांट लगा रहे हैं। बोल्ड टीवी को अप्रिशिएट करते हैं कि उसने एक अहम इशू को हाईलाइट किया, उससे लोगों को आगाही भी मिलती है और फिर एक्शन भी लिए जाते हैं। इश्यूज़ हैं और बहुत अफसोसनाक वाक़यात होते हैं और एक जान भी जाए तो बहुत कीमती जान है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इसका नोटिस लिया हुआ है और उन्होंने जो हमारे आईजी साहब हैं उन्हें भी कहा है, एडिशनल आईजी जो कराची हैं उनको कहा है। कराची में बेहंगम और बेलगाम ट्रैफिक के खिलाफ बोल न्यूज़ की खुसूसी मुहिम। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने बोल न्यूज़ को खैराज तहसीन पेश किया। कहा ऐसी मुहिम से आगाही मिलती है, एक्शन भी लिए जाते हैं, हादसात में कमी आई है। वजीर आला ने नोटिस लिया है और हुकाम को अहम टास्क सौंपे हैं। जल्द ट्रैफिक का सिस्टम बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका की बेजा तनकीद और पाबंदियां। इस्लामाबाद ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख को मुशावरत के लिए बुला लिया। सफ़ीर रिजवान सईद शेख ज़रूरी हिदायत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। रिजवान सईद शेख नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार समेत दफ्तर ख़ारजा में पॉलिसी साजों से अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात होगी। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन है, कोई फुटेज तक बाहर नहीं आ रही। फ़लस्तीन की तरह मकबूजा कश्मीर में भी लोगों को मुसलसल शहीद किया जा रहा है। विशाल मलिक की प्रेस टॉक। पाकिस्तानी मीडिया को खैराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तानी मीडिया ने कश्मीरी कल्चर को जिंदा रखने के लिए अहम किरदार अदा किया। मकबूजा कश्मीर का मुकदमा बहुत बहादुरी से लड़ा। पाकिस्तान के बाबर आजम ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। अवार्ड के लिए जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, भारत के अर्शदीप और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड भी शॉर्टलिस्ट। फैंस की वोटिंग से अवार्ड के फातिह खिलाड़ी का ऐलान जनवरी के आखिरी हफ्ते में किया जाएगा। कराची में धरने, 10 मकामात पर एहतजाज से शहरी रुल गए।
मुतादिद सड़कें बंद होने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नुमाइश चौरंगी, शारा फैसल, नाथा खान, गुलिस्तान जौहर में धरना। अब्बास टाउन के सामने दोनों सड़कें बंद हैं। नाजिमाबाद समामा शॉपिंग मॉल, कामरान चौरंगी, मलीर, सरजानी समेत दीगर इलाकों की सड़कें भी बंद। ट्रैफिक जाम होने से कीमती जानें दांव पर लग रही हैं। एम्बुलेंसेस फंस रही हैं। मरीजों की अस्पताल मुंतकली में इंतहाई दुश्वारी का सामना है। मिनटों का सफ़र घंटों में तय किया जा रहा है, जबकि परवाजें भी छूट गई हैं। रेलवे स्टेशन भी देर से पहुंचने लगे। ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को धरने के मकामात से दूर रहने की हिदायत। हमास की हिमायत पूरी उम्मत पर फर्ज है। इसराइल हमास से नहीं लड़ सकता, सिर्फ बच्चों को मार सकता है। इस्लामाबाद में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़हीमुर रहमान का गजा मार्च से खिताब। कहा कि जेल से बानी पीटीआई ऐलान करें कि वो हमास की हिमायत करते हैं, तब हम समझेंगे हाँ वो अमेरिका की गुलामी नहीं चाहते। मुल्क के बालाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। मौसम की शिद्दत में मजीद इजाफा। स्कर्दू समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में मौसम मजीद सर्द हो गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -17 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रावला कोट और गिरदोनवा में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी से सर्दी में जोर बढ़ गया। दर्जा हरारत -3 तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवा में आज भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची में ठंडी हवाएं। आइंदा 24 घंटों में मौसम सर्द रहने का इम्कान। एक दिन की बारिश ने नई दिल्ली में 101 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शदीद बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कल से आज सुबह 8:30 बजे तक दिल्ली में 41.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे कबल दिसंबर के एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड 1923 में कायम हुआ था। आलमी इदारे सेहत के सरबराह इसराइली हमले में बाल बाल बच गए। WHO के सरबराह टेड्रॉस ने कहा कि इसराइल को मालूम था कि वो उस वक्त यमन में हवाई अड्डे पर मौजूद हैं, इसके बावजूद हमला किया गया। इसराइली हमले में मजीद 36 फ़लस्तीनियों की शहादत। गजा का आखिरी फाल अस्पताल कमाल उद्वान भी बंद कर दिया गया। सरबराह भी ज़ेर हिरासत। अमले के अरकान को हिरासती मराकज़ भेज दिया गया। रूसी फ़ज़ाई हुदूद में मुसाफिर तैयारे को पेश आए अलमनाक हादसे पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज़रबाईजान के सदर से मुआफ़ी मांगी। बुध के रोज़ आज़रबाईजान का मुसाफिर तैयारा यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बायस जनूबी रूस से अपना रुख मोड़ने के कुछ देर बाद कज़ाकिस्तान में गिर कर तबाह हो गया था। हादसे में 38 मुसाफिर हलाक हो गए थे। टिकटॉक पर पाबंदी लगाने से मुतालिक कानून के नफाज को मौखर किया जाए। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। ट्रंप ने कहा टिकटॉक पर पाबंदी लगाने या उसे फ़रोग पर मजबूर करने से मुतालिक कानून के नफाज को मौखर किया जाए। अमरीकी अदालत टिकटॉक पर पाबंदी केस में 10 जनवरी को समाअत करेगी। ऑस्ट्रेलिया में यूनाइटेड टेनिस कप के मुकाबले अर्जेंटीना की मेज़बान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैरान कुन कामयाबी। ग्रुप मैच में 2-1 से हरा दिया। यूनान की स्पेन के खिलाफ 2-1 से कामयाबी। स्टेफानो ने सिंगल्स और डबल्स मैच जीतकर यूनान की फतह में अहम किरदार अदा किया। और शिकार का मौसम शुरू होगा। इंसानों के दरमियान इंसानों का शिकार होगा। हॉलीवुड फिल्म हंटिंग पार्टी का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म आइंदा साल फरवरी में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।